आज की इस वीडियो में आपको पहले रह चुके 5 बार सांसद, 9 बार विधायक और 6 बार रह चुके चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह के बारे में जानने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको उनकी पूरी हिस्ट्री और उनकी फैमिली, एजुकेशन और उनके पॉलिटिकल जीवन के सफर के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। सो दिस इज गोपाल शर्मा, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आज से लगभग 5000 साल पहले बानासुर, जो शोणितपुर का शासक था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था उषा और उसके 3 और बेटे थे। एक रात बानासुर की बेटी उषा को स्वप्न में एक राजकुमार दिखाई देता है और अगले दिन उषा और उसकी सहेली चित्रलेखा स्वप्न राजकुमार का चित्र बनाते हैं और पाते हैं कि वो राजकुमार और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न था। उषा को प्रद्युम्न से प्रेम हो जाता है। जब बानासुर को ये पता चला तो उसने प्रद्युम्न को बंदी बना लिया और भगवान कृष्ण को अपने साथ युद्ध करने के लिए कहा। युद्ध में बानासुर के 3 पुत्रों का वध हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को शोणितपुर का राजा घोषित कर दिया और इसके साथ ही बुशहर रियासत की कहानी शुरू होती है। बुशहर रियासत सभी पहाड़ी रियासतों में पावरफुल थी। 5000 साल बाद यानी कि आज का समय, आज शोणितपुर को सराहन कहा जाता है और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट की रामपुर में है। इनका जो वंश हमारे राजा साहब का वंश भी जो कृष्ण जी के वंश से चला है। ये चंद्रमा का जो निशान लगे मंदिरों में, तो ये कृष्ण जी का चंद्रवंशी हुई। ये बुशहर रियासत की वंशावली है। इसमें प्रद्युम्न से शुरू होकर राजा साहब 122 है। हजारों पीढ़ियों से लेकर राजाओं ने इस रियासत पर राज किया है, जिसमें महाराजा राम सिंह, जिन्होंने रामपुर की स्थापना की, राजा सरोवर सिंह, राजा उजागर सिंह, राजा महेंद्र सिंह, राजा शमशेर सिंह, राजा पदम सिंह और राजा वीरभद्र सिंह। राजा वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। वीरभद्र की शिक्षा कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, देहरादून, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। वीरभद्र सिंह ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में ग्रेजुएट किया था। I had my earlier education at home at Rampur and Sam by appointed tutors in different subjects. After that, it was decided that I should be sent to a public school, and I was sent to Colonel Brown's school. वीरभद्र सिंह, जिन्हें हिमाचल की जनता राजा वीरभद्र सिंह के नाम से जानती है, उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में बुशहर रियासत की राजगद्दी संभाली थी। दरअसल वर्ष 1947 में राजा पद्मदेव का देहांत होने के बाद वीरभद्र सिंह को बुशहर रियासत की राजगद्दी संभाली गई थी। राज परिवार का इतिहास रहा है कि राजा के अंतिम संस्कार से पूर्व राजगद्दी संभालने वाले राजकुमार का राज तिलक विधि विधान के साथ किया जाता है। पद्म सिंह गुजरे हैं, उस वक्त स्टेटें थी और उनकी जो अर्थी है पहले दरबार हॉल में रखी गई, क्योंकि जब भी कोई राजा गुजरते हैं जो राजगद्दी है वो खाली नहीं होती है। और उस वक्त सबसे पहले जो है राजा साहब को तिलक लगाया गया। लोगों ने पहले पगड़ियाँ उतार दी थी,
टोपियाँ उतार दी थी और पहले राजा साहब का जो है अभिषेक हुआ और उसमें उनको तिलक चढ़ा। अगर राजा साहब का अभिषेक होता तो वो सांगला में कामरूप किला में होता, क्योंकि बेसिक जो है वो कामरूप किला की गद्दी मानेगी शहर की। राजा वीरभद्र सिंह का नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो राजगद्दी वहीं रखा गया है और जब भी राजा साहब जाते हैं आते हैं कामरूप में तो वहाँ मत्था टेकने या अपना जो भी है अपना उस गद्दी के प्रति सम्मान देने के लिए वहाँ जरूर जाते हैं। आजाद भारत में जहां राजशाही प्रथा समाप्त हो गई थी, बावजूद इसके राजा वीरभद्र सिंह का परंपराओं के तहत राज तिलक किया गया था। राजगद्दी संभालने के साथ साथ वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश की कमान 6 बार बतौर मुख्यमंत्री संभाली। कृष्ण वंश के 122वें राजा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफी बड़ी भूमिका अदा की है। इसी कारण राज्य की सारी जनता उन्हें पिता तुल्य मानती है और उन्हें पूजती है। 20 साल की उम्र में जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी से उनकी पहली शादी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ सालों के बाद ही रतन कुमारी का देहांत हो गया। इसके बाद 1985 में उन्होंने प्रतिभा सिंह से शादी की। प्रतिभा सिंह भी मंडी से सांसद रह चुकी है। वीरभद्र और प्रतिभा के पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी वर्तमान में शिमला ग्रामीण से विधायक है। वीरभद्र सिंह की बेटी अपरजीता की शादी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोते अंगद सिंह से हुई है। चलिए अब जानते हैं राजा वीरभद्र सिंह के राजनीतिक जीवन के बारे में। स्कूलों में, सड़कों पे, गांव-गांव बिजली पहुंचाने में, पीने के पानी को पहुंचाने में हिमाचल सबसे आगे खड़ा हुआ है और इस सब के लिए मैं हिमाचल सरकार को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये कहें कि डॉक्टर परमार अगर हिमाचल के निर्माता थे तो आधुनिक हिमाचल के निर्माता अगर किसी को माना जाएगा तो वीरभद्र सिंह को माना जाएगा। ये जो हिमाचल में पूरा परिवर्तन आ गया है, जो आज का हिमाचल है, ये वीरभद्र सिंह की देन है और उन्होंने समय समय पे फैसले लिए, कठोर फैसले भी लिए, जनता से जुड़े फैसले भी लिए। कठोर फैसलों में जैसे जब वो 1982 या 83 के आसपास वो हिमाचल में आए, उसमें हिमाचल प्रदेश में वनों का कटान वगैरह के जो रोके था, तो ऐसे में इंदिरा जी ने उनको ये ड्यूटी थी कि आप हिमाचल जाएं और हिमाचल और हिमालय के पर्यावरण को बचाएं। तो उन्होंने जो है फैसले लिए और आज आप जो गद्दी की पेटी देखते हैं सेब की, ये उनका फैसला था कि अब जो है लकड़ी की पेटी नहीं चलेगी। बहुत विरोध हुए, बहुत प्रदर्शन हुए, लेकिन आज जो है आप देखते हैं सारी दुनिया में गद्दे की पेटी जो है सेब की चल रही है। रामपुर बुशहर शाही परिवार के वंशज वीरभद्र सिंह नाम से मशहूर राजा साहब ने एक राज्य पर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पर 5 दशकों से ज्यादा समय तक शासन किया था। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी से नाता रखने वाले राजा साहब ने 27 साल की उम्र में 1962 में लोकसभा चुनाव से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने 4 बार संसद सदस्य के रूप में सेवा की थी, हालांकि लगातार नहीं। साल 1967, 1971, 1980 और 2009 में वह संसद के सदस्य रहे। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 1983 में शुरू हुआ था और 1990 तक लगातार 2 बार वह इस पद पर बने रहे। केंद्रीय राजनीति में अनुभवी वीरभद्र 5 बार सांसद और 6 बार सीएम रहे थे। उन्होंने बखूबी राज्य का कार्यभार संभाला और पर्यटन के विकास के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई। राजा साहब इतने बड़े लोकप्रिय नेता थे कि वे 1985, 1993, 2003 और 2012 में फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। साल 1976 और 1977 में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे। उन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव भी जीता
और केंद्रीय इस्पात मंत्री और बाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में काम किया। मैं वीरभद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। My sole purpose has been to serve the country and my state, Himachal Pradesh, with all sincerity, dedication. I'm glad during my many occasions when I became Prime Minister, we have strived very look and corner of the state in all fields, and it is my desire to see the Himachal Pradesh become one of the most developed states in the country. जान ले कि राजा वीरभद्र सिंह का पॉलिटिकल कैरियर इतना भी आसान नहीं रहा है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में बहुत सी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। वीरभद्र अपने रास्ते में आई लगभग हर परेशानी से बच गए, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप और पार्टी के भीतर प्रभाव कम होना भी शामिल था। उन्होंने पार्टी के कई प्रतिद्वंदियों की धमकियों का मुकाबला किया। 90 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखराम ने उनके लिए एक विकट चुनौती पेश की। 1993 में कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटों में से 52 पर जीत हासिल की थी। सुखराम, जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के करीबी थे, वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते थे। सुखराम को 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वीरभद्र, जो अपने राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे, उन्होंने सत्ता पर धावा करने के लिए 5 निर्दलीय विधायकों के साथ 29 विधायकों का समर्थन हासिल किया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA 2 सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे वीरभद्र ने हिमाचल की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जाने के बाद पद छोड़ दिया। हालांकि उनकी लोकप्रियता ने उन्हें राज्य में वापस भेजने के लिए मजबूर किया और उन्होंने कौल सिंह ठाकुर को राज्य कांग्रेस प्रमुख के रूप में बदल दिया और 2012 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को जीत के लिए प्रेरित किया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। My sole purpose. राजा वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता कुछ ऐसी थी। उनकी पार्टी या प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा के नेताओं में से कोई भी वीरभद्र की लोकप्रियता की बराबरी नहीं कर सकता था। वह बहुत ही स्नेह करने वाले, लोगों की बात बेहद प्यार से सुना करते थे। वह अक्सर अपने भाषणों में कहते थे, मेरी जनता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वे कभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाते थे। कहा जाता है कि वीरभद्र सिंह जैसा लोकप्रिय नेता प्रतिद्वंदी भाजपा हिमाचल में कभी लेकर नहीं आ पाई। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र की लोकप्रियता का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। अब जानते हैं राजा वीरभद्र सिंह की कुछ बड़ी उपलब्धियों के बारे में। राजा वीरभद्र सिंह ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। वीरभद्र सिंह ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन को इनिशिएट किया, ए ग्रीन एनर्जी इन द स्टेट, और आज हिमाचल प्रदेश लगभग 5000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। वीरभद्र ने ही हिमाचल में पॉलीथीन के यूज पर बैन लगाया था ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को ग्रीन और स्वच्छ हिमाचल दे सके। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री कर दी थी। यही नहीं, गर्ल्स को तो हायर एजुकेशन भी फ्री कर दी थी। इसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश देश में साक्षरता में दूसरे स्थान पर है। उनका विजन
सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों के लिए भी था। वीरभद्र सिंह ने ही बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम लागू की, जिससे बड़े बुजुर्ग आज भी फायदा ले रहे हैं। पदम पैलेस रामपुर यही वह जगह है जहां राजा वीरभद्र सिंह ने अपना बचपन बिताया था और यहीं पर उन्हें सिखाया गया था कि कैसे अपने कल्चर और धर्म के प्रति हमेशा सच्चे मन से जुड़े रहना चाहिए। राजा साहब ये बिलीव करते थे कि कल्चर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल का नहीं होता है, कल्चर लोगों से होता है और सबका होता है। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, राजा वो महाराज हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बोले राजा महाराज की जय। राजा साहब ने हिमाचल की जनता को यूनिटी और इंटीग्रिटी का मंत्र दिया है। उनका मानना था कि हम चाहे किसी भी वर्ग या समुदाय से क्यों ना हो, हम सब एक है और हम सब एक परिवार का हिस्सा है। राजा साहब जो हैं हमारे पास हम हर साल इफ्तार और डिनर करते हैं तो वो बराबर आते हैं, हमारे साथ रोज़ा खोलते हैं, मुसलमानों में बैठते हैं, हमारी फैमिली में बैठते हैं और ताजगी महसूस करते हैं। रमज़ान के रोज़ों में इतने बड़े आदमी इतने बिजी रहने के बावजूद टाइम निकाल लेते हैं। ये नहीं है कि हम तारीफ ज़्यादा करें, ये तो बहुत कम है, अल्फाज नहीं है उनके लिए बोलने के लिए कि वो कितने अच्छे आदमी हैं, कितने नेक आदमी हैं, कितने पब्लिक के लिए अच्छाइयों के सोचने वाला ये शख्स बेमिसाल है। राजा साहब की इसी सोच की वजह से वो हिमाचल के लोगों के दिलों में दशकों तक राज कर पाए। हम बी फार्मेसी 8 सेम के स्टूडेंट्स हैं और हमारा नेशनल टेस्ट क्वालिफाई हुआ है नाइफर के लिए और हमें उसके लिए रिज़ल्ट चाहिए 17 जुलाई तक। 14 जुलाई को हमारी MDU की भी काउंसलिंग है जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट मांगा है, ये चाहे कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट हो। हम यूनिवर्सिटी ने हमें साफ मना कर दिया कि हम आपको रिज़ल्ट नहीं दे सकते। हम प्रो VC से मिले, सबसे मिले, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि हो ही नहीं सकता। अब हम CM सर के पास आए, अभी हमारा लास्ट होप है ये जो काउंसलिंग है हमारी 17 जुलाई को जो होनी है। 8 बच्चे हैं सर, हम जो नेशनल क्वालिफाई किया सर हमने, हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सर वो यूनिवर्सिटी वाले हमें रिजल्ट नहीं देंगे। हेलो, अच्छा ये बी फार्मा के स्टूडेंट है ना, 8 सेमेस्टर के, इनका रिजल्ट नहीं निकला अभी तक और ये इनमें से कई बच्चे हैं जो आगे सिलेक्ट हो गए हैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए।
तो क्यों नहीं निकाली? व्हाट इज इट डिले? उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बात सुनी और उन्होंने अब रजिस्ट्रार जी को फ़ोन किया है कि वो इस पे फर्दर एक्शन ले। अब हमें होप है कि कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। हम एक दिन हॉलीलॉ से जा रहे थे हमीरपुर के लिए, तो वहाँ लाइन में लोग लेने आए, तो वहाँ एक महिला थी हमीरपुर की, वो लाइन में खड़ी थी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो साहब ने आदेश दिए हमें इनको गाड़ी में बैठाओ। जब हम अनाडेल पहुँचे तो वहाँ पे साहब ने पूछा मुख्यमंत्री महोदय ने कि भाई वो महिला कहाँ है? मगर गाड़ी में बैठे हैं। साहब ने उनको बुला के और अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाया और हेलीकॉप्टर बैठा के हमीरपुर ले गए। वहाँ जिला प्रशासन और जो सीएमओ साहब थे, बाकी डॉक्टरों को हिदायत दी, डीसी साहब थे कि भी इनका प्रॉपर चेकअप करो, जो भी इनका खर्चा आता है उसे हम वहन करेंगे और इसके अलावा वीकली और डे टू डे इनका क्या स्वास्थ्य स्थिर रहता है या क्या वो है वो मुझे रिपोर्ट देते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल की बात इसी वर्ष 2021 में कोविड से संक्रमित होने के बाद वीरभद्र को 12 अप्रैल को मैक्स मोहाली ले जाया गया। हालांकि वह ठीक हो गए थे और उन्हें अस्पताल से छोड़ दिया गया था। वीरभद्र को 30 अप्रैल को अस्पताल लौटना पड़ा क्योंकि उनका ऑक्सीजन स्तर गिर गया था। उन्हें दिल और किडनी की समस्या के इलाज के लिए आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण दिख रहे थे। उनको फिर से 11 जून को कोविड संक्रमण हो गया। 5 जुलाई को उनकी तबीयत खराब हो गई जब उनका ऑक्सीजन स्तर फिर से गिर गया। उनकी मौत को रोकने के लिए डॉक्टरों को उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और 8 जुलाई 2021 को सुबह 3:40 में उनका देहांत हो गया। तत्व में विलीन हो जाता है तो जो है कुछ ही समय आपस में बच गया और वो रिचुअल जो है अब वो आखिरी जो अलविदा यहाँ पे सबको कह रहे हैं सबका
एटीएम था। भारतीय इतिहास की पॉलिटिक्स में कुछ ही ऐसे शख्स है जो अपनी पहचान लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। राजा वीरभद्र सिंह ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने राजघरानों में नहीं बल्कि लोगों के मन में राज किया है। लाखों हिमाचली लोग उन्हें पूछते हैं, उन्हें देव साहिब और जय देवा कहते हैं, यानी कि द होली गॉड, द राजा वीरभद्र सिंह।